नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आदमी सोचता है कि ईश्वर ने इन्हें ज़रूर किसी बड़े महान कार्य के लिए धरती पर भेजा है, और वाकई उनके कोई कार्य ऐसे होते हैं कि लगता है शायद ईश्वर ने जान करके इनका निर्माण ही इस कार्य के लिए किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये लगता है कि भाई इसके तो रूप ऐसा है कि ईश्वर ने बस इसको रूप गढ़ के ही धरती पर भेजा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लगता है भाई इसमें तो गुणों की खान है। अब रूप की बात का भी मैं एक एग्जांपल दे दूं। रूप जैसे अब आप ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, तो लगता है कि ईश्वर ने उसे मतलब फुर्सत में बना करके केवल रूप के लिए ही धरती पर भेजा है। अगर हम गुण की बात करें तो बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, उनको देख के लगता था ईश्वर ने गुणों की खान भर के भेजा है इनको हमारी धरती पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब देखो, जिनके बारे में सुनो, जिनके बारे में बात करो तो ये लगता है कि ईश्वर ने इसे धरती पर भेजा ही क्यों है। अगर ईश्वर इसे धरती पर ना भेजता तो उसका क्या बिगड़ जाता। इसका एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल है वो बंगालन ममता बनर्जी। एक महिला होकर के वो इतनी महिला के प्रति इतनी इनसेंसिटिव है, उसका स्तर इतना घटिया है, वो इतनी मतलब निम्न कोटि की महिला है कि उसे तो महिला कहते शर्म आती है कि उसने एक महिला के संग अपने स्टेट में हुए इतने नृशंस हत्याकांड और इतने नृशंस रेप कांड को दबाने की कोशिश करी। किसे बचा रही है वो? ना कोई उसके आगे है, ना कोई उसके पीछे है। वो किसके लिए सत्ता में बना रहना चाहती है? इतनी उम्र तक उसने सत्ता को भोगा है, उसके पास इतना पैसा है, अब वो क्या चाहती है? क्यों वो किसे बचा रही थी? किस पर्पस से बचा रही थी? क्या अपने पैसे के लिए बचा रही थी कि वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बचा रही थी? तो ऐसे लोगों को देख करके मन में यही ख्याल आता है कि क्या ईश्वर ने ऐसी गंदगी को धरती पर क्यों भेजा है? ना तो उसके पास रूप है, ना तो उसके पास गुण है, ना तो उसके पास कुछ नहीं है। बंदी किस्मत बुलंद लेकर आई थी, अपनी किस्मत के बल पर वो इतनी, चलो तूने राज किया, तुमने हिंदुओं के संग इतने अत्याचार किए वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुमने बांग्लादेशियों को अपने स्टेट में भर लिया, तुमने रोहिंग्यास को अपने स्टेट में भर लिया, तुमने अपने देश में, अपने स्टेट में डेमोग्राफी इतनी खराब कर दी, अपने देश की सुरक्षा पर तुमने आघात किया। तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता कि ईश्वर ऐसे घटिया किस्म के, ऐसे गंदे किस्म के, मैं कौन सी एडजेक्टिव यूज करूं, मेरे डिक्शन में नहीं समझ में आ रहा है, धरती पर भेजता ही क्यों है? ऐसे लोगों को सीधे वो स्वर्ग से नरक में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देता है? इतनी स्तरहीन महिला आज भी वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी बैठी हुई है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, ना तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, वो जो मर्जी आती है वो कर लेती है। जैसे पुराने समय में नहीं होते थे वो राक्षस और वो डायने होती थी कि वो उनका एक एरिया होता था, उस एरिया में उनका अपना मनचाहा एक छत्र राज हुआ करता था, कोई इस एरिया में नहीं जाता था। क्या पश्चिम बंगाल हमारे देश में वैसे ही एरिया हो गया है जिस पर एक डाकनी का कब्जा है, जिस पर एक पिशाचनी का कब्जा है, जो अपने देश की, अपने स्टेट की महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। चलिए बहुत बड़ा स्टेट होता है, मैं एक सेकंड आपको ये भी कह सकती हूँ कि चलिए ठीक है, आप पूरी व्यवस्था नहीं इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कभी कभी कोई कांड हो गया, कम से कम उस कांड के ऊपर पर्दा तो मत डालो, दोषियों को पकड़ो, तो जो बेचारा विक्टिम है उसे न्याय दिलाने का प्रयास तो करो। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, दिल्ली तो पूरी तरह से पूर्ण राज्य में नहीं था, शीला दीक्षित पूरी तरह से पुलिस उनके चूंकि कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार नहीं थी, फिर भी वो शर्मसार थी कि उनके स्टेट में ऐसा कांड हुआ। वो हर जगह शर्मिंदा नजर आती थी। और एक ये डाकनी है, पिशाचिनी है, डाकनी है, क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो है अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने देश, अपने स्टेट में हुए एक बच्ची के संग इतने विभत्स कांड के लिए ये मुजरिमों का साथ दे रही है। ऐसे नेताओं को तो मैं कहती हूँ सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जिसने सुप्रीम कोर्ट को ममता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, या सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना चाहिए। मैं नहीं जानती संविधान में क्या लिखा है और किस तरह से क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जो भी हो सकता है, भाई देखिए मोदी जी तो अपनी इमेज बनाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो देश के लिए कुछ ठोस करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि उनको लगता है भाई उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। इसलिए मोदी जी से तो मुझे उम्मीद नहीं रह गई कि वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे बंगाल में, लेकिन राष्ट्रपति शासन अब बंगाल में लगना वक्त की मांग है, इसलिए इसमें दखल सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। ये मेरी मांग अपने इस चैनल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से। जय हिंद, जय श्री राम।